कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। आज हम आपको ऐसी ही एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रूह को झकझोर देगी। यह कहानी है एक अजीब कनेक्शन की जो इस दुनिया और किसी अज्ञात ताकत के बीच है। यह कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव दिव्यपुर से। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए मशहूर था, लेकिन हाल के दिनों में यहां अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग अचानक गायब हो रहे थे और रात के समय किसी अदृश्य ताकत के कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वाले इन घटनाओं से डरे हुए थे और तभी आरव, जो एक खोजी पत्रकार था, इन घटनाओं पर आधारित एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए गांव पहुंचा। आरव को इन रहस्यमयी घटनाओं पर यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने अपनी रिसर्च शुरू की तो उसे एहसास हुआ कि यह मामला उतना साधारण नहीं था जितना वह सोच रहा था। आरव ने सोचा, यहां हर कोई डरा हुआ क्यों है और ये जंगल के पास कोई क्यों नहीं जाता। आरव ने गांव वालों से जंगल के बारे में पूछा, लेकिन हर कोई चुप हो गया। कुछ बुजुर्गों ने उसे बताया कि जंगल में अज्ञात शक्तियों का वास है, लेकिन आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही आरव को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ठंडी हवा के झोंके और पेड़ों की सरसराहट उसे असहज कर रहे थे। तभी उसने एक पुराना टूटा हुआ घर देखा। आरव ने घर के अंदर घुसते ही देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। यह चित्र किसी प्राचीन भाषा में लिखे मंत्रों जैसे लग रहे थे। तभी उसे एक बूढ़े व्यक्ति की डायरी मिली। डायरी में लिखा था, इस जंगल में जो दिखता है वह सच नहीं है। यह जगह किसी अज्ञात शक्ति से जुड़ी हुई है। अगर तुम यहां लंबे समय तक रुके तो तुम्हें भी निगल लिया जाएगा। डायरी पढ़ते ही आरव को लगा कि वह घर हिल रहा है। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और खिड़की से लाल रोशनी आने लगी। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आरव ने सोचा, यह क्या हो रहा है? मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। तभी उसे एक औरत की परछाई दिखी। वह परछाई उसके करीब आती जा रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाकर मंत्रों वाले चित्रों को जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पूरा पढ़ते ही घर हिलने लगा और अचानक सब कुछ शांत हो गया। आरव किसी तरह बाहर निकल पाया, लेकिन उसने देखा कि जंगल का रास्ता अब बिल्कुल अलग लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जाए। जब आरव वापस गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। पूरा गांव सुनसान हो चुका था। जो लोग उसे वहां मिले थे वे मानो कभी थे ही नहीं। आरव ने डायरी के अंतिम पन्ने को पढ़ा। उसमें लिखा था, जो इस जंगल की सच्चाई जानने की कोशिश करता है वह इस दुनिया से अलग कर दिया जाता है। वह हमेशा के लिए इस रहस्य का हिस्सा बन जाता है। आरव डर गया कि क्या मैं अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुका हूं? क्या मैं कभी इस गांव से बाहर जा पाऊंगा? आरव की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उस जंगल और उस गांव का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वह गांव वाकई अस्तित्व में था? क्या आरव इस दुनिया में अब भी है? यह सवाल हमेशा के लिए अज्ञात रह जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल प्रमोद की कहानियां को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और ऐसी ही रहस्यमयी कहानी लेकर आएंगे।